वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 9 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? ऑप्शन ए है जल निश्चय योजना, ऑप्शन बी है भूमि संपदा योजना, ऑप्शन सी है मत्स्य संपदा योजना, ऑप्शन डी है हरित क्रांति योजना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जल निश्चय योजना। बिहार की हर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी। बिहार की ओर से इस योजना पर विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। गौरतलब है कि G20 में शामिल सभी देशों का सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा संगठन द ग्रेट मेस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा? ऑप्शन ए है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, ऑप्शन सी है कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय ट्रस्ट, ऑप्शन डी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट अवनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में द ग्रेट मेस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा वर्चुअल टूर का आयोजन करेगा। यह एक आरक्षित संग्रह से अवनींद्रनाथ टैगोर की कला की 77 प्रमुख कलाकृतियों को प्रस्तुत करेगा। चित्रों को 4 अलग अलग विषयों की एक श्रृंखला में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया जाएगा। पोर्ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स, ट्रेडिशन विथ सेंसिबिलिटी, इंडिविजुअल स्टाइल, लैंडस्केप ऑफ इंटीरियरिटी। इस आभासी यात्रा में इस महान कलाकार से जुड़ी स्मृतियों पर प्रकाश डालने के लिए जीवन स्मृति को शामिल किया गया है। उनके जीवन एवं कार्यों पर आधारित क्विज को भी शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शर्ली एन ग्रेव का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ऑप्शन ए है पत्रकार, ऑप्शन बी है रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी है साहित्य, ऑप्शन डी है हॉकी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी साहित्य। शर्ली एन ग्रेव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। वह एक प्रसिद्ध फिक्शन लेखिका थीं और उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता था। उनका जन्म 8 जुलाई 1929 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक ब्लैक प्रिंस थी, जो 1954 में प्रकाशित हुई थी। उन्हें 1965 में उनकी चौथी पुस्तक द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है। तेंदू के पत्तों बीड़ी बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली पत्ती पत्ता लपेटी हुई सिगरेट वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है और उनसे राज्य सरकार द्वारा खरीदी जाती है। योजना का नाम कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्मार्ट प्लान साफ पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी है फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी है जियो पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी है एयरटेल पेमेंट बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट्स बैंक। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर के बैंक को के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की आर्थिक रूप से सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी प्रदान की है। नीति के तहत बैंक आग और अन्य संकटों और चोरी के कारण दुकान में संपत्ति की क्षति से वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करेगा। यदि कोई दुर्घटना होती है तो पॉलिसी सुरक्षित रूप से धन की हानि को कवर करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए है के वी कामत, ऑप्शन बी है एन नरसिम्हन, ऑप्शन सी है के भंडारी, ऑप्शन डी है आर जी सरैया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए के वी कामत। के वी कामत की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई है, जो कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए सिफारिशें करेगी।
समिति के अन्य सदस्य दिवाकर गुप्ता, टी.एन. मनोहरन और अश्विन पारेख रणनीति सलाहकार होंगे और भारतीय बैंक संघ के सीईओ पैनल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे की वास्तविक समय की निगरानी के लिए शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन ए है भारतीय रेलवे जांच सूची, ऑप्शन बी है रेलवे का निरीक्षण, ऑप्शन सी है OHE निरीक्षण ऐप, ऑप्शन डी है EEP निरीक्षण ऐप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी OHE निरीक्षण ऐप। भारतीय रेलवे ने रेलवे की वास्तविक समय की निगरानी के लिए पूरे भारत में OHE निरीक्षण ऐप शुरू किया है। एप्लीकेशन तकनीकी देरी के कारण होने वाली ट्रेन देरी और लंबी प्रतीक्षा को कम करने में सहायता करेगा। ओवरहेड उपकरण OHE ऐप वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और अगर इसमें कोई खामी आती है तो तभी भारतीय रेलवे को सतर्क कर देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है DP सिंह, ऑप्शन बी है प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन सी है अरविंद सक्सेना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रदीप कुमार जोशी। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा और वह अरविंद सक्सेना का कार्यभार ग्रहण करेंगे। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं और मई 2015 में UPSC के सदस्य के रूप में शामिल हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है श्री अजय कुमार यादव, ऑप्शन बी है PS रानीपसे, ऑप्शन सी है अरविंद डेप, ऑप्शन डी है अमृत मोहन प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी PS रानीपसे। ओडिशा कैडर के 1995 बैच के IPS अधिकारी PS रानीपसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिरीक्षक IG के रूप में नियुक्त किया गया है। वह शामिल होने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए इस पद पर कार्यरत रहेंगे। वह इससे पहले ओडिशा में अतिरिक्त महानिदेशक सतर्कता के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 2013 में पुलिस महानिरीक्षक ओडिशा का पद संभाला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। भारत ICC पुरुष T20 विश्व कप का 2021 की योजना के अनुसार मेज़बानी करेगा। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किया गया था और परिषद ने अभी पुष्टि की है कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हुए ICC पुरुष T20 विश्व कप 2020 का आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आभासी कक्षाओं के संचालन के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना के साथ महाराष्ट्र की ऐसी परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह पहल 1.09 लाख से अधिक निजी सरकारी सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों को कवर करेगी और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभान्वित करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।